इंडिया सरकार ने काम किया है। हम तो घर घर जाकर सिर्फ उसी का मेहनताना मांग रहे हैं। किसी ने मेरे बारे में कहा कि मैंने ही उसको रोका है। मैंने उनसे आग्रह भी किया कि जिसमें आस्था हो, चाहे भगवान भास्कर के मंदिर में, चाहे किसी चीज़ में, भारत के संविधान में अगर आस्था हो, उसकी शपथ लेकर सिर्फ वो बोल दें कि मैंने विरोध किया है। आजीवन राजनीति छोड़ लीजिए। बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और उसका एपी सेंटर मगध और शाहाबाद और खास करके औरंगाबाद की 6 की 6 सीट हम जितनी है। ये भीड़ एनडीए गठबंधन के पूर्ण बहुमत की सरकार जो बनने जा रही है, ये उसकी भीड़ नहीं, आशीर्वाद है उनका प्रेम है, उनका आशीर्वाद। नमस्कार, द न्यूज़ प्लेयर देख रहे हैं आप। देखिए अभी हम औरंगाबाद विधानसभा में हैं और यहाँ पे एनडीए की ओर से प्रत्याशी हैं त्रिविक्रम नारायण सिंह। सर, ये जो इतनी जो भीड़ दिख रही है चुनाव आपके साथ, क्या लगता है चुनाव में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ये भीड़ मेरे साथ नहीं, ये भीड़ एनडीए गठबंधन के पूर्ण बहुमत की सरकार जो बनने जा रही है, ये उसकी भीड़ नहीं, आशीर्वाद है उनका प्रेम है, उनका आशीर्वाद है। आपके विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि हैट्रिक लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, अब तो ये क्रिकेट मैच तो हो नहीं रहा है कि कोई हैट्रिक लगाएगा, कोई कुछ करेगा। ये तो जनता की सेवा का एक माध्यम है जो कहीं ना कहीं शायद पहले के हमारे साथी चूक गए होंगे। तो जनता ने अपना मूड बनाया हुआ और एनडीए की सरकार के प्रति जो रुझान है, जो एनडीए सरकार ने काम किया है, हम तो घर घर जाकर सिर्फ उसी का मेहनताना मांग रहे हैं। पिछले 10 सालों में भाजपा ने यहाँ से अपना विधायक, साथ साथ लोकसभा भी खोया है। रिटेन कर पाएंगे इस बार? संभावना है? इस बार लिख के रख लीजिए, बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और उसका एपी सेंटर मगध और शाहाबाद और खास करके औरंगाबाद की 6 की 6 सीट हम जितने जा रहे हैं, ये लिख लीजिएगा। क्या लगता है पिछले 10 वर्षों में विकास कार्य जो होना चाहिए था, कितना कमी रहा और आपका विजन क्या रहेगा इस चुनाव में? आपने देखा होगा, अभी भ्रमण कर रहे हैं चारों क्षेत्र का, आपने देखा होगा जो मूलभूत सुविधाएं बिहार सरकार, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि को जहां क्रेडिट लेना था वो केंद्र सरकार, बिहार सरकार का क्रेडिट ले लिए। जो काम नहीं हुआ वो कह दे कि विधायक का थोड़ी ना काम होता है, कोई पैसा थोड़ी ना होता है। मेडिकल कॉलेज को लेकर बहुत हॉट टॉपिक बन चुका है, जहाँ मामला जो फंस चुका है। बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जन सरोकार का मामला है, उसको राजनीतिकरण उसकी नहीं करनी चाहिए थी, खास करके तब। और मैंने सुना किसी ने मेरे बारे में कहा कि मैंने ही उसको रोका है। मैंने उनसे आग्रह भी किया कि जिसमें आस्था हो, चाहे भगवान भास्कर के मंदिर में, चाहे किसी चीज़ में, भारत के संविधान में अगर आस्था हो, उसकी शपथ लेकर सिर्फ वो बोल दें कि मैंने विरोध किया है। आजीवन राजनीति छोड़ दूंगा और कुछ नहीं कर रहा, मैं उनके लिए प्रचार करना शुरू कर दूंगा अगर ऐसी बात रहेगी तो। लेकिन अगर नहीं तो जनता के भावनाओं से खेलने का जो पुराना ये आडंबर महागठबंधन का था, वो बंद करना चाहिए उसमें। और आपको बता दूं, ये मेरी पुरजोर ताकत रहेगी। अगर जनता ने सेवा का मौका दिया तो मेरी जितनी क्षमता है अपने औरंगाबाद में ये मेडिकल कॉलेज आएगा। एक विपक्ष वाले की तरफ से या कहीं ना कहीं से ये बात उठ रही है कि बाहरी और भीतरी का मुद्दा, तो मुद्दे अपने रिपोर्ट कार्ड का है नहीं ना, रिपोर्ट कार्ड है नहीं, जनता में वो लगाव है नहीं, जन सरोकार का विषय है नहीं, तो फिर मामला घूम फिर के कहाँ जाएगा? यही सब करना है जनता को भलाने के लिए। बाकी थोड़ी देर पहले हम लोग जहाँ से चल रहे हैं, मैं औरंगाबाद में अपने राजनीतिक, व्यवसायिक और संबंधित विरासत तो सब लोग जान रहे हैं कि जितना सेवा करने का जो भी मौका मिला, तो एक कट्ठा ज़मीन की बात नहीं है, यहाँ दिलों में घर बनाने की बात है। और मुझे लगता है कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में कम से कम, बाकी जो मेरे बारे में लालछन लगा रहे होंगे, मेरे नकारात्मक राजनीति की आदत नहीं है, लेकिन उनसे ज़्यादा ही रहता हूँ मुझे लगता है कि जब ये मिलता है तो। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जनता को? मैं अपने जनता जनार्दन से आग्रह करता हूं कि आपने इस एनडीए सरकार पर बहुत भरोसा दिखाया है और इस एनडीए सरकार ने आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सकारात्मक रूप से प्रभावी बनाया है। आपने चाहे वो जीविका दीदी के माध्यम से हो, चाहे मुफ्त बिजली, मोटा मोटी बिजली अब मुफ्त ही हमारे चल रहा है, 125 यूनिट, उसके साथ हमारा जो पेंशन बढ़ाओ 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड हर घर को मिला। वैसे वैसे कितनी सारी योजना इस सरकार ने आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए किया है। जो आपने इस सरकार पे जो भरोसा रखा है, उस भरोसे को बनाए रखें। हमारा बिहार जंगल राज से निकल के विकसित बिहार की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक अंतिम सवाल सर, CSR फंड जो सीड सीमेंट का है, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट को लेकर? पारदर्शिता होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने से पहले जनता, जनता से पहले राज्य जरूर होना चाहिए। हमारा बड़े स्पेक्ट्रम पर चीज़ों को देखना चाहिए। तो जब तक अपने निहित स्वार्थों में जब हमारे जनप्रतिनिधि फंस जाते हैं तो जनता पीछे छूट जाती है। मुझे लगता है कि हर चीज़
ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और सबकी जवाबदेही तय होना चाहिए, तभी ये होगा। एक लास्ट सवाल सर, 6 का 6 विधानसभा पिछले बार औरंगाबाद ने लूज़ किया था, रिटेन कर पाएंगे इस बार? 6 की 6 विधानसभा, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियोस कभी डिलीट नहीं होते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट कभी ख़त्म नहीं होता है। आप लिख के रखिए 6 के 6 विधानसभा इस बार एनडीए जीतने जा रही है और ये एपी सेंटर होने जा रहे हैं एनडीए के। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए हमारे साथ, धन्यवाद।